बताइए क्या कंप्लेंट है आपकी। हमारा बेटा कल रात से घर नहीं आया। बेटे का नाम, विक्की। उसके आने जाने का वक्त। देर से जाना और देर से आना। ओह, तो आप लोग उसे समझाते क्यों नहीं थे। हम हमारी नहीं बेटे की कंप्लेंट लिखाने आए, उसे ढूंढिए। अब विक्की का फोटो दे दीजिए, हम तलाश शुरू करते हैं। बेटे के साथ साथ मैं आपको अपना भी फोटो दूंगा। दो दो एमएलए के साथ, एक सीएम के साथ चाय पीता है और एक पीएम के साथ। आपको किसकी चाय पीनी है। सॉरी, मुझे शुगर है। I love you, my son. Where are you? Oh, no. What? Okay, okay, okay. Carry on. Enjoy yourself. हुआ क्या आमिर चंद जी। अरे दरोगा जी, अब आपको सीएम पीएम की चाय पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा बेटा गुमा ही नहीं। साफ साफ बताइए ना आमिर चंद जी, हुआ क्या। कल हमारे विक्की को उसके दोस्तों ने बुलाया। वहाँ कुछ अनजान लोग आ गए। एक दोस्त ने कहा कि उनका किडनैप हो गया है और उन्हें गोवा ले जा रहे हैं। गोवा पहुंचकर वो दोस्त कहता है कि ये उसके बर्थडे की सरप्राइज पार्टी है। बस। दरोगा जी, अब हम हमारी कंप्लेंट वापस लेते हैं। चलो डार्लिंग, अब हम भी किसी सरप्राइज पार्टी पर चलते हैं। चलो चलो। वाह री अमीरी। क्या हुआ तावड़े जी, क्यों परेशान हो। कुछ नहीं सर, ये अमीरों के बच्चे सरप्राइज पार्टी पर चले जाते हैं और माँ बाप हमें उन्हें ढूंढने को कहते हैं। इतना ही नहीं, हमें सीएम पीएम की चाय पीने की धमकी भी देते हैं। यही तो अमीरी गरीबी का चक्रव्यूह है तावड़े जी। अमीर अपनी अमीरी दिखाता है और गरीब अपनी खामोशी। वो देखो, 6 महीने से उनकी पोती लापता है। बेचारे चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, और हम उन्हें बस एक ही बात कहते हैं, तलाश जारी है। सच बताइए सर, क्या उनकी पोती मिल जाएगी। हाँ, तलाश तो जारी है तावड़े जी। सही बात है सर। आप चाय। ला मुझे दे। आप लोग चाय पीजिए, सब हम पर छोड़ दीजिए। आपकी पोती जल्दी आपके पास आएगी, भरोसा रखिए। साहब, बड़े साहब बुला रहे हैं, मैं अभी आया। बिना चाय पिए चले गए। हवलदार, गिलास हटा लो। माँ जी, आज सब्जी नहीं लोगी। हाँ बेटा। मैंने कहा माँ जी, आज सब्जी कौन सी दे दूँ। क्या ले लूँ जी? खुशी को भिंडी बहुत पसंद थी, है ना। अरे अंकल, क्यों उस भिंडी वाली के लिए अपना बुढ़ापा और खराब कर रहे हो। वो अब भिंडी नहीं, किसी के मुर्गे खा रही होगी, मुर्गे। ओह! आप जाइए माँ जी। क्यों बे सालो, मुर्गा क्या भोगता है। अरे उस्ताद, 1 महीने से ना मुर्गा खाया ना देखा, फिर आवाज कैसे याद रहेगी। कुछ करो मुन्ना भाई, वरना एक दिन हम अपनी भी आवाज भूल जाएंगे। इन बुड्ढों की पोती 6 महीने से लापता है और कोई सुनवाई नहीं। मैं समझ गया उस्ताद, अब हम इनकी पोती को ढूंढेंगे और बदले में इनसे पैसे कमाएंगे, यही ना। ना नहीं उठाना है। वाह मुन्ना भाई, ये आइडिया तो सिर्फ आप ही सोच सकते हैं। जो ऑलरेडी उठ चुकी है उसी को उठाना है। कमाल है। मुन्ना कमाल ही करता है, क्योंकि हमारा सितार हर रात नया होगा।
ना सुनवाई, बस कमाई ही कमाई। दम तो है मुन्ना भाई, मगर खतरनाक भी। खतरा जितना मुनाफा उतना। ओके, फिर आगे हमें क्या करना है? बस एक गाड़ी ढूंढनी है शिकार को पिंजरे में डालने के लिए। बस इतनी सी बात। आज रात को ही अपनी उंगलियों का जादू दिखा देता हूँ। गाड़ी चोरी की नहीं, लीगली चाहिए, ताकि पकड़े जाने पर कानून का सहारा लेकर बचा जा सके। और उसका पैसा मुन्ना भाई, एक बंदा है मेरे पास मुन्ना भाई, जो अपने धंधे में पैसा लगा सकता है, मगर साला हिस्सा बराबर मांगता है। कौन है वो? सुलेमान कबाड़ी। ये लो, पूरे 2 लाख हैं, कम पड़े तो और ले जाना। नहीं सुलेमान भाई, इतने में काम हो जाएगा। कुछ लिखा पढ़ी सुलेमान भाई? लिखा पढ़ी वो करते हैं जिन्हें पैसा निकालना नहीं आता, लेकिन सुलेमान अपनी चवन्नी भी हलक से निकाल लाता है, इसलिए नो लिखा पढ़ी। भरोसा कीजिए सुलेमान भाई, आपका पैसा डूबेगा नहीं। भरोसा किया, मगर मेरी शर्त याद है ना? तुम्हारी हर डील में मेरा 5वां हिस्सा होगा, वरना तुम सबके 5-5 हिस्से कर दूंगा। नहीं नहीं सुलेमान भाई, सबसे पहले आपका हिस्सा आएगा। हम जाएं? खुदा हाफिज। आओ आओ ईश्वर भैया, कहो क्या खिदमत करें आपकी। सुलेमान भाई, बड़ी आस लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे पास, हुक्म करो। अभी अभी उन चारों को 2 लाख रुपए दिए हैं। बोलो तुम्हें कितने चाहिए? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर आप ही बता दो। आपको याद है, मेरा बेटा आपको एक छोटी सी साइकिल बेच गया था। सुलेमान को सिर्फ पैसा याद रहता है ईश्वर भैया, और वो पैसा कबाड़ बेचकर मिलता है। इसलिए जो यहाँ है सो है, और जो बिक गया समझो बिक गया। वो मेरी पोती की आखिरी निशानी थी सुलेमान भाई। मैं समझता हूँ ईश्वर भैया, अपनों के खोने का गम क्या होता है। फिर भी तुम चाहो तो एक नज़र मार लो। सुलेमान का खजाना इतना बड़ा भी नहीं कि कोई हीरा होकर भी ना मिले। जाओ जाओ। धन्यवाद सुलेमान भाई। खुशी। खुशी मिल गई सुलेमान भाई, खुशी मिल गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। उम्मीद पर दुनिया कायम है ईश्वर भैया। सच कहा सुलेमान भाई कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब आप अपने पैसे बता दीजिए। अभी अभी आप ही ने तो कहा कि आपकी पोती मिल गई, फिर भला मैं उसके पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये नेक काम मुझसे मत छीनिए ईश्वर भैया। जाइए, ले जाइए अपनी पोती को, और फिर कभी इसे अपने से जुदा मत करना। जाइए। खुदा हाफिज, सबका हाफिज खुदा। रोज सुबह सुबह पता नहीं कहाँ न भटकने निकल जाते हैं। ना चाय की चिंता, ना खाने की, और मैं यहाँ इंतजार में ही। खुशी, तुम नहीं जानते ईश्वर कि तुमने मेरे जीवन में जीने की थोड़ी सी उमंगें और भर दी हैं। अब मरने के बाद मुझे थोड़ा सा तो चैन मिलेगा। हमारे मरने से पहले खुशी भी हमारे साथ होगी सबको। मुझे विश्वास है आज तुम उसकी साइकिल ले आए, कल उसे भी ले आओगे। बस तुम हिम्मत मत खोना, वरना मैं भी खो दूंगा। हाँ, नहीं खोऊंगी। अब इसे अंदर तो ले चलो, मुझे इसकी आरती उतारनी है। जरूर उतारो, और मुझे खाना भी दो, आज बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, आज तो भूख लगेगी ही।
खुशी के पहले कदम जो पड़े हैं, मगर थोड़ा रुको, खाना बनने में अभी देर है। ज्यादा देर मत करना सक्कू, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पेट के चूहे कितने खराब हैं। खराब हो या अच्छे, खाना तो देर से ही मिलेगा। अब तुम ही समझाओ खुशी, इस बुढ़ापे में भूखा रहना अच्छी बात है क्या? नहीं। ये तो चलता फिरता जहाज है मुन्ना भाई, एक क्या इसमें कई मीनाओं को रख सकते हैं। एक बार में सिर्फ एक ही शिकार, पहली जाएगी फिर दूसरी आएगी, समझे? समझे उस्ताद, मगर आज पहली की तो बोनी करवाओ। बस घड़ी में 2 बजते ही हमारा जहाज भी निकल पड़ेगा अपनी मंजिल की ओर। एक मिनट मुन्ना भाई, घर की औरतें नींबू रखकर गाड़ी के पहियों को आगे बढ़ाती हैं, हमें भी तो कुछ रखना चाहिए। जल्दी कर, अभी लो। आइए आइए ईश्वर जी, बैठिए। जी धन्यवाद। आज आप अकेली यहाँ हैं? माँ जी नहीं आई? जी उनका थोड़ा घर पे मन लग गया है, इसलिए नहीं आई। कोई खास बात? जी हाँ, खुशी की एक खोई हुई चीज़ मिल गई है, बस उसी में ही उसका पूरा दिन निकल जाता है, और मेरा भी। यह तो बहुत अच्छी बात है, आखिर आप दोनों को भी तो कोई सहारा चाहिए था जो खुशी के इंतज़ार को पूरा कर सके। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, शायद इसलिए भगवान ने हमारे अंधेरे जीवन में थोड़ी सी रोशनी डाली है। साहब ये है कल वाली लड़की का फ़ोटो। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। ये देखिए ईश्वर जी, आपकी पोती की उम्र की होगी, कल रात से गायब है। इसके माँ बाप तो बहुत दुखी होंगे। बच्चों के खोने का दर्द हर माँ बाप का एक ही होता है, लेकिन ये बच्चे नहीं समझते। फिर अब क्या होगा? वही इंतज़ार जो आप हम कर रहे हैं कि शायद कभी तो कोई बिछड़ा उसके अपनों से मिलेगा। कहाँ खो गए ईश्वर जी, आप कुछ लेंगे? जी नहीं, मैं चलता हूँ, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। राम सिंह जी सर, चलो इस लड़की के कॉलेज चलते हैं, शायद वहाँ कोई सुराग मिल जाए। रोज रोज इतनी सुबह सैर पे ले आते हैं। अरे तो टोपा मफलर पहन कर आया करो ना, मगर तुम औरतों को तो फैशन चाहिए बस। ये आवाज़ कैसी है? अरे होगी किसी चीज़ की, तुम तो हमेशा जरा जरा सी बात पर डर जाती हो। मैं कल से तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, एक तो ये बुढ़ापा, ऊपर से तुम्हारी ये सुनसान से। तुम घबराती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसलिए तो घबराती हूँ कि तुम हो। अच्छा बाबा, कल से आधा घंटा लेट निकलेंगे। आधा नहीं, 1 घंटा। तुम जीती, मैं आ रहा, ठीक है? वो दोनों गए मुन्ना भाई? हाँ गए। आम बहुत पका है मुन्ना भाई, कहो तो थोड़ा थोड़ा हम भी चूस लें। वैसे भी इसका जूस तो बाजार में बिकने ही वाला है। सब्र करो तुम लोग, मंडी में सड़ा हुआ आम बेचने जाओगे तो कोई नहीं खरीदेगा, बाजार में तुम लोगों के लिए और भी मिल जाएंगी, समझे? ठीक है मुन्ना भाई, वैसे भी हम कुत्तों को तो सड़ा गला खाने की आदत है। अब तुम लोग इसके हाथ मुंह अच्छे चेक कर लो, कहीं भाग गई तो कुत्तों से ही बेकार जिंदगी हो जाएगी। सब ठीक है मुन्ना भाई, तो चलो फिर, और इस बस को भी अच्छे से ढांक दो। डरना नहीं, हम फिर आएंगे।
ये तो कल वाली लड़की आरती है। मैंने थोड़ी देर कर दी डॉक्टर साहब। नो इंस्पेक्टर, आप अगर जल्दी भी आ जाते तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये लड़की ना ही बोलने की स्थिति में थी और ना ही इसके बचने के कोई चांस थे। आप इस लड़की को लाने वाले के बारे में बता सकते हैं? जी हाँ। कौन है वो? जी मैं। व्हाट? चौंकिए मत इंस्पेक्टर साहब। एक्चुअली सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे अपने एक पेशेंट को देखने आना पड़ा। हॉस्पिटल के बाहर मुझे ये घायल अवस्था में पड़ी मिली और मैं इसे तुरंत ले आया। इमीडिएटली मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। फिर भी इसका जिम्मेदार आप मुझे मानते हैं तो हाथ हाजिर है मेरे। शर्मिंदा मत कीजिए डॉक्टर साहब, आपने तो इसे बचाने की कोशिश की है। मैं आप पर शक कैसे कर सकता हूँ? थैंक यू वेरी मच। वैसे इसकी मौत का कारण क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट। फिलहाल आप इस लड़की के घर वालों को खबर कर दीजिए। ऑलराइट। क्या मैं आपकी गाड़ी देख सकता हूँ डॉक्टर साहब? आखिर कर ही लिया ना शायद इंस्पेक्टर साहब। डोंट माइंड, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। प्लीज़। ओके। MP04CH1909। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो, इंस्पेक्टर सूरज है। मैं डॉक्टर अविनाश बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। यस डॉक्टर, प्लीज़ बोलें। उस दिन वो लड़की आरती मरते वक्त सिर्फ एक ही बात बोली थी। मुझे लगा ये वर्ड कॉमन है, कोई क्यों नहीं, मगर अब लगता है आपको बता देना चाहिए, शायद कोई काम आ सके। ऑफ कोर्स डॉक्टर, प्लीज टेल मी। उसने कहा था बस। सिर्फ बस? जी हाँ, और कुछ नहीं? नहीं। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली। ऑल राइट डॉक्टर, थैंक यू फॉर ऑल्सो दिस इंफॉर्मेशन। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ, बस और नहीं जीना। तुम बहुत कुछ जान चुकी हो, बस तुम्हारा खेल खत्म। आखिर क्या छुपा है इस शब्द में? अरे कहाँ हो भाई? यही हूँ बाबा, और कहाँ जाऊंगी? ये देखो। क्या है इसमें? खोल के तो देखो। परेशान करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। मुझे लगा तुम खुश होगी इसे देख के। चलो छोड़ो इसे, आओ बैठो। ये तो हमारी फैमिली फोटो है, फिर इसे देखकर क्यों रोने लगी? ये खुशी के जन्मदिन की फोटो है। तुम्हें याद नहीं उस दिन क्या हुआ था? याद है, कुछ नहीं भूला मैं, मगर मैं भी क्या करूं? यही एकमात्र तस्वीर है जिसमें हमारा पूरा परिवार है। अब इसे भी ना देखूं तो फिर मैं क्या करूं? तुम जितना चाहे इसे देखो, लेकिन भगवान के लिए मुझे कभी मत दिखाना। ठीक है, मेरे पास रहेगी तो मैं ज़रूर देखूंगा। अब तुम ही इसे ऐसे कहीं जगह छुपा दो कि जहां ना मैं देख सकूं और ना तुम। फोटो आपको कल मिल जाएगी भाई साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पिताजी, आज राधा और मैंने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया है विद फैमिली। अरे नहीं बेटा, ये उम्र हमारी फिल्म देखने की नहीं, मंदिर जाने की है। तुम जाओ। माँ जी, आप ही समझाइए ना पिताजी को। इकट्ठे घूमने का मौका बार बार कहाँ मिलता है। वो सही कह रहे हैं बहू, आज खुशी का जन्मदिन है। तुम फिल्म दिखाकर उसे खुश करो, हम मंदिर में दिए जलाकर उसके लिए और ढेर सारी खुशियाँ भगवान से मांगते हैं। चलो ना दादी, चलो ना दादा।
नहीं बिटिया, पापा मम्मी तुम्हें शहर घुमाएंगे, हम तुम्हारे लिए घर सजाएंगे, ठीक है? अब तुम जाओ। ठीक है पिताजी, हम जल्दी लौट आएंगे। चलो खुशी। बाय दादी, बाय दादा। पापा। दादा क्या हुआ पापा को? उन्हें अंदर क्यों ले गए? बताइए ना पिताजी, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलो जी, ऐसे शांत मत रहो। आप लोग सब मेरे साथ आइए। लेकिन मेरे बेटे को हुआ क्या, आप पहले वो तो बताइए। वो डॉक्टर साहब बताएंगे। उन्होंने बस मुझे आप सबकी जांच करने को कहा है। कमाल है, तबीयत उनकी खराब है, जांच आप हमारी कर। वार्ड बॉय, इन सबको अंदर लेकर आओ। चलो अंकल, चलिए माँ जी। अरे सुनो तो भाई। आप चाहते क्या हैं? मम्मी, दादा, हे भगवान। सर, इन चारों के सैंपल ले लिए हैं मैंने। रिपोर्ट? 3 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव। कौन? पेशेंट की वाइफ। ऑल राइट, आप सब लोग बाहर आइए। आप नहीं, गार्ड, इन्हें अंदर बंद करो। ओके सर, चलिए अंदर। क्यों डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्यों रोक लिया? और मेरा बेटा कैसा है? देखिए, कुछ दिनों से एक जानलेवा बीमारी फैली हुई है जिसका अभी तक ना इलाज बना है और ना दवाई, जिसके सैंपल हमने आप चारों के भी लिए हैं, जिसमें से आप तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मगर आपकी बहू की पॉजिटिव। हम समझ गए डॉक्टर साहब, हम बहू को भी रोज़ हॉस्पिटल लाएंगे, आप पूरा इलाज करना, लेकिन हमारे बेटे को तो लाइए। आप सब तो बाहर आ गए, मगर वो अब भी अंदर है। आप समझ नहीं रहे तो फिर आप समझाइए ना। कब से पूछ रहे हैं हमारा बेटा कहाँ है, क्या हुआ उसे, और आप मर गया वो। और अगर इस बीमारी से आप लोग भी मरना नहीं चाहते तो अपने बेटे बहू से दूर रहो। बॉयज, बाहर करो इन्हें। चलिए आप लोग बाहर निकलिए। बेटा गोपाल। मेरे लाल। पापा, पापा। बेटा गोपाल। मेरे लाल। पापा, पापा।
मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगी। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, रात हो गई क्या? हाँ थोड़ी सी, तुम गहरी नींद में थे इसलिए जगाया नहीं। कब सो गया पता ही नहीं चला। बुढ़ापे की नींद ऐसी ही होती है, या तो सुलाएगी नहीं या फिर जगाएगी नहीं। तुम खाना खा लो, मैंने यही लगा दिया है। मैं हाथ धोकर आता हूँ। अरे वाह, कुछ मत बोलो, अगर हम ये एक दूसरे की खुशी नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। थैंक यू सक्कू। अब हाथ धो लो, मैं भी अब तक भूखी हूँ। डार्लिंग एक किस दो ना नो, प्लीज। ओके, ओनली वन। या अरे पूजा को गुड नाइट तो बोला ही नहीं। फोन बंद हो गया। पुलिस कमिश्नर, हाय 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 हाय। पुलिस। आइए बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? आप लोग कुछ बताते ही तो है नहीं है। किसी का बच्चा 1 महीने से लापता है, किसी का 2, किसी का 3। हाँ, और आप लोग बस एक ही बात कहते हैं, तलाश जारी है। और क्या कहें हम? यही कहेंगे ना जो हम कर रहे हैं। ऐसे कैसे ढूंढ रही है पुलिस कि अब तक एक भी नहीं मिला? देखिए, आपके बच्चों को सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरे शहर की पुलिस ढूंढ रही है। हम इतना जानते हैं सर कि हमारे पास तो कोई ताकत नहीं, मगर आपके पास तो फुल पावर है, पूरा सिस्टम है, फिर आपके हाथ अब तक क्यों खाली हैं? देखिए, इतना समय बीत जाने पर सिर्फ 2 ही बातें सामने आती हैं कि या तो बच्चे सोची समझी साजिश के तहत अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कहीं रह रहे हैं, या फिर उनका किडनैप हो गया है। घबराइए मत, हम आपके बच्चों को जल्दी ढूंढ लेंगे। आप इत्मीनान से घर जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। सूरज, सर्च ऑपरेशन और तेज कर दो। जनता अपना आपा खो रही है, इससे पहले कहीं देर हो जाए। समझ गए ना? यस सर। तुम्हें याद है शकू, हमारी खुशी बचपन में यहीं खेलती थी, दौड़ती थी, भागती थी। सब याद है, और इतना तेज दौड़ती थी कि मैं उसे उस समय भी नहीं पकड़ पाती थी, और अब तुम भी नहीं। अरे मैं तो 2 मिनट में ही पकड़ लेता, मगर मैं तो उससे जानबूझकर हार जाता था, क्योंकि जब वो अपनी जीत पर उछलती थी तो मुझे मेरी हार भी जीत लगती थी। मगर अब तो मैं पूरी तरह हार गया हूँ। मेरी एक बात मानो इशू, तुम इन बच्चों में अपनी खुशी को देखा करो। तुम्हें तुम्हारी खुशी ना सही, लेकिन उनमें उसका एहसास ही तुम्हारे कुछ दुख कम कर देगा। तुम ठीक कहती हो, बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं, चाहे अपने हों या पराए। अंकल आंटी, आप रोज पार्क आते हैं,
मगर इस साइकिल को चलाने वाला तो कोई नहीं आता। बेटा ये हमारी पोती की साइकिल है। कहाँ है वो? बेटा वो अपनी मम्मी के पास बाहर पढ़ने गई है, जब वो आएगी तो ज़रूर चलाएगी। तब तक मैं इसे चला लूँ, मेरे पास साइकिल नहीं है। एक शर्त पर तुम इसे चला सकती हो। वो कौन सी? तुम्हें हमें दादा दादी कहना होगा। बस इतनी सी बात। आई लव यू दादा, आई लव यू दादी, आई लव यू खुशी। आई लव यू खुशी। बेटा रुक जाओ, तुम गिर जाओगी। बेटा रुक जाओ, अपने दादा की नहीं सुनोगी। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। देखा दादाजी, हरा दिया ना आपको। अब लगाओगे फिर से रेस? हाँ बेटा, आज तो तूने मुझे सच में हरा दिया। अब फिर कभी तुझसे रेस नहीं लगाऊंगा। चलिए दादाजी, मैं आपके पैरों में तेल लगाती हूँ। अरे नहीं बेटा, दादी लगा देगी। तू खाना खा, बहुत भूख लगी होगी ना। जोरों की। दादा, ये आलोक है, मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। आज इसका जन्मदिन है। क्लास के सभी दोस्तों ने इसके लिए पार्टी रखी है। ये खुद मुझे लेने आया है। अगर नहीं गई तो सबको बुरा लगेगा। मैं जाऊँ? अच्छा तो मैं चलती हूँ, आप चिंता मत करना, मैं 2-3 घंटे में लौट आऊँगी। बाय दादा, बाय दादी। किसे देख रहे हो? खुशी को सुबह बोलकर गई थी, मगर अब तक नहीं आई। जो बात 7 महीने पहले कहकर गई थी वो तुम्हें हमेशा आज ही सी लगती है। क्या करूं शक्कू, मुझे तो हर दिन वही और हर रात वही लगती है। तुम पुलिस से उस आलोक के बारे में बात क्यों नहीं करते? हमेशा पूछा, मगर वो उसका फोटो और अता पता लाने को कहते हैं। अब जिसे हमने ही पहली और आखिरी बार देखा, उसका फोटो और अता पता कहाँ से ला कर दें? तुमने ये नहीं बताया कि वो खुशी के कॉलेज में उसी की क्लास में पढ़ता था? बताया था, और उन्होंने कॉलेज जाकर पता भी किया, लेकिन खुशी की क्लास में आलोक नाम का कोई भी लड़का नहीं पढ़ता था। नहीं पढ़ता? मतलब खुशी ने हमसे झूठ बोला, हमें धोखे में रखा? नहीं नहीं, तुम उसे गलत मत समझो। शायद किसी मजबूरी में उसने ऐसा कहा हो। हाँ, सारी मजबूरियां तो बच्चों की ही हैं, हमारी तो कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं कभी नहीं बैठूंगा। तुम चलो अंदर, भूल जाओ सब। अरे बस आ गई, चलो चलो। पता नहीं किसकी नज़र लग गई इस शहर को। पहले तो एक, अब दो लापता हो रहे हैं। इन हंसते मुस्कुराते बच्चों को देखकर तो हमारा भी दिल रो देता है। फिर इनके परिवार का क्या हाल होता होगा। आखिर कौन कर रहा होगा ये सब सर? पता नहीं तावड़े, ना तो इनमें से कोई लौट कर घर पहुंचा और ना किसी की लाश मिली, और ना ही फिरौती के लिए किसी का फोन आया। फिर आखिर माजरा क्या हो सकता सर? 1, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी। 2, मानव तस्करी। या फिर 3, मानव अंक चोरी गैंग रैकेट। पहला तो ठीक है सर, लेकिन बाकी के 2 कारण समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक होंगे। इसलिए हमें कोई ना कोई सुराग मिलना बहुत ही ज़रूरी है, वरना देर जितनी होगी नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। बड़ी इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी हमारी भी सुन लो नी। कहिए सेठ जी, क्या सेवा करें आपकी? बड़ी साईं, आप मेरा एक काम कर दो नी, तो सेवा तो मैं आपकी करूँगा नी। सोनी सोनी सेठ जी, हम सेवा लेते नहीं देते, आप खोल के बताइए।
बड़ी सारी मेरी छोटी सी एक सोने की दुकान थी, सोने की, छोटी सी। आगे आगे क्या जी, कल रात को चोरी हो गई। अपना पेट संभालिए सेठ जी। क्या मतलब? खुद को संभालिए और आगे बताइए। आगे के समाचार यही है कि मैं लूट गयो, पूरा बर्बाद हो गयो। अब इंस्पेक्टर साहब भी मुझे फिर से आबाद कर सकते हैं। लुटे हुए को क्या आबाद करें? क्या कहा? तावड़े, आप कहिए सेठ जी। आज सुबह शटर उठाया तो सिर्फ शीशो ही शीशो बचो, तो सोना एक भी नहीं। शटर ताला खोल के उठाया था, ताला टूटा था। चला, जाओ तुम लोग, आप बैठिए सेठ जी और शांति से बताइए सब कुछ। शांति तो चली गई इस चोरी में इंस्पेक्टर साहब। पेन ड्राइव लाया हूँ, हमारी दुकान के अंदर बाहर का पूरा सीसीटीवी फुटेज है इसमें। वो काले चोर भी साफ साफ दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, आप आइए मेरे साथ। कमीनों ने एक नद भी नहीं छोड़ी, वो भी बीन ले गए। साले बड़े ही शातिर भी हैं, पूरा चेहरा ढककर आए हैं। एक मिनट, आपने कहा था कि आपकी दुकान में कल चोरी हुई है, मगर ये फुटेज तो 15 दिन पुरानी है। बड़ी साई इंस्पेक्टर साहब, जब दुकान ही मैंने आज खोली है तो चोरी तो मैं कल की समझूंगा ना। यानी 15 दिन से आपने दुकान ही खोली नहीं? कहाँ से खोलता? मैं सिंगापुर में छुट्टियां मना रहा था विद फैमिली। मुझे क्या पता था कि मैं वहाँ छुट्टियां मनाऊंगा और यहाँ मेरी छुट्टी हो जाएगी। मतलब आप वहाँ भी पैसा गंवा रहे थे और यहाँ भी? क्या मतलब? एक सॉरी सॉरी, बाहर का फुटेज दिखाओ। चलिए सेठ जी, आपका नसीब अच्छा हुआ तो बाहर इन चोरों का थोड़ा बहुत तौलिया सामने आ ही जाएगा, जो हमारे लिए काफी है। हमारी इस तीसरी आंख से तो चोर कोई नहीं बचने वाले। आप निराश मत होइए सेठ जी। भले ही उन चोरों ने आपकी तीसरी आंख को घुमा दिया, मगर वहां मौजूद किसी न किसी आंख ने तो उन्हें देखा ही होगा। हम आसपास के हर कैमरों को खंगालेंगे, वो बच नहीं पाएंगे। हम उन्हें ढूंढी। एक मिनट, थोड़ा पीछे लेकर स्टार्ट करो, और पीछे, और पीछे, बस स्टार्ट। ये तो वही लड़की आरती है। बड़ी साईं, मुझे कोई आरती नहीं, वो चोर चाहिए। सेठ जी, आपकी दुकान जीवन हॉस्पिटल के पास है। हाँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रवि, जिस कार से उस लड़की को फेंका गया है उसकी नंबर प्लेट को कैच करो। ओके? यस सर। अब इस नंबर वाली गाड़ी के मालिक का पता सर्च करो। यस सर। मिल गया सर। एडवोकेट आनंद माथुर, MIG 26, शाहपुरा। वेल डन। थैंक यू सर जी। आप आज अनजाने में किसी के काम आए, कल कोई आपके भी काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। बड़ी नहीं आया तो? क्या हाल चाल है वकील साहब? हाल चाल तो सब ठीक ठाक है। क्या हुआ मेरे? यही देख कर तो दिल को बड़ी तसल्ली मिली कि आप बिल्कुल ठीक हैं। वरना जब से हमें उस एक्सीडेंट के बारे में पता चला है, तब से हमें आपकी ही चिंता खाई जा रही थी कि वकील साहब कैसे हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं। व्हाट डू यू मीन? आप अपनी आंखें ठीक कराइए इंस्पेक्टर। दिखता नहीं कि मैं यहाँ आपके सामने वन पीस में खड़ा हूँ, जिंदा। और अगर वन पीस में रहना चाहते हो तो मुझे चुपचाप उस पोस्ट पर ले चलो जहाँ तुमने उस लड़की आरती का एक्सीडेंट किया था।
चलो जल्दी। यही वो जगह है इंस्पेक्टर साहब जहाँ वो लड़की मेरी कार से टकराई थी। आप मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अपनी कार से बहुत धीरे चला रहा था, फिर अचानक वो लड़की यहाँ से दौड़ते हुए मेरी कार से सामने आ गई और वो मर गई, है ना। मैं उसे मारना नहीं चाहता था इंस्पेक्टर साहब, बल्कि मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की, इसलिए तो मैंने उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया था मरने के लिए। जी, आप अगर उसे बचाना चाहते तो उसे हॉस्पिटल के बाहर नहीं अंदर छोड़ते, और अगर वो बच जाती तो शायद आप भी बच जाते। मैं डर गया था इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मैं दूसरों के केस लड़ता भी हूँ और जीतता भी हूँ, मगर खुद के केस में मेरे फंसने के पूरे चांस थे। फंस तो आप अब भी गए हैं, क्योंकि बचने के आपके सारे चांस खत्म हो चुके हैं। बट सर, हम आ गए सर। वकील साहब को उनकी कार सहित थाने ले जाओ। जब तक मैं नहीं आता इनके नाम की फ़ाइल तैयार करो, फ़ोटो के साथ। सुनिए सर, प्लीज़। आरती इस तरफ से भागी क्यों थी? कहीं उसको किडनैप करके यहीं तो नहीं रखा गया था, और शायद बचने की कोशिश में वह अपनी जान से हाथ धो बैठी हो। चलकर देखता हूँ। अरे ईश्वर जी, ओहो इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ रहते हैं? जी हाँ, मगर आप यहाँ कैसे? एक केस के सिलसिले में आया था। ये तो अच्छी बात है, ये मेरा ही घर है। चलिए एक कप चाय हो जाए, फिर कभी, अभी नहीं। अरे चलिए साहब, हम सिर्फ चाय पिलाएंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। जिस दिन कुछ बताने के काबिल हुआ ना ईश्वर जी, उस दिन चाय क्या खाना भी खाऊंगा, मगर अभी नहीं। अभी मैं चलता हूँ। माँ जी को प्रणाम कहना, नमस्ते। झूम बराबर झूम सारा भी झूम बराबर झूम। अबे ये चरस का नशा है, तेरी इस मोमबत्ती से नहीं उतरेगा। अबे कौन है बे? जानदनी बादशाह अकबर और सलीम आराम फरमा रहे हैं। अबे सज्जादे, ये तो हमारी सवारी है। तो जा बना, आप ब्रजदान कीजिए, हम अभी हल्के होके आते हैं। बस अकबर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। सिपाहियों, हाथी को बैठाओ, हम आ गए। हमारी तलवार निकल क्यों नहीं रही? इस युद्ध की घोषणा करो। हम जंग जीत गए। चल अंदर, चल चल अंदर। ए रुको, क्यों मारो इसे? आखिर बात क्या है? आप भी मारो इसे साहब, आप भी मारो और पूछो इसे कि मेरा बेटा कहाँ है। पूछो इसे। साहब, कल रात को मेरा भाई इसके साथ था, और आज कह रहा है कि इसे कुछ नहीं मालूम। बता मेरा भाई कहाँ है, बता। बोलना मत मार। फिर पूछो ना उसको साहब, मेरा भाई कहाँ है। वो सब साहब आकर पूछेंगे। तुम लोग इसकी कंप्लेंट लिखाओ और कल आकर मिलना। राम सिंह, इसे अंदर डालो। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, भानु मेरा दोस्त था। वो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। तो सही क्या है बता दे, वरना तुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता कि पुलिस स्टेशन में दिन और रात कैसे बीतती है। सच्ची में साहब, हम दोनों एक नंबर के चरसी हैं। कल रात को भी हम दोनों बहुत नशे में थे। मुझे बस इतना याद है कि हमारे बगल में एक गाड़ी आकर रुकी थी। मैं तो वहीं ढेर हो गया, और सुबह उठा तो भानु गायब था। बस यही सच है साहब। और कुछ याद आएगा तो बताएगा। 100% साहब, आई शपथ। वो चर्सी है साहब, झूठ बोल रहा है। चर्सी है इसलिए तो यकीन कर लिया, क्योंकि ये नशा करने वाले जो भी करते हैं बिना डर के करते हैं, चाहे किसी का खून ही क्यों ना हो। इसलिए इसका पूरा ध्यान रखना, कहीं मर ना जाए। समझे? समझ गए साहब?
साली इस बस को भी अभी आना था। गुड नाइट माही। अबे सालो, पता है ना अमीर लड़कियों को पटाने में कितनी मेहनत लगती है। आज मुझे वो कार से घर छोड़ती और शायद घर में भी आ जाती, मगर तुम साले हम गरीबों को अमीर बनना ही नहीं देना चाहते। इस फुटपाटियों को आज फिर से इस खटारे में चलना होगा। अबे चुप, लड़की तो भगा दी, अब सिगरेट ही पीने नहीं देगा। रुक जरा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी को ढूंढवाना है। कोई खो गया आपका? जी हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड। तो एक काम कीजिए, आप कंप्लेंट लिखा दीजिए। हम एक्चुअली इंस्पेक्टर, मैं कंप्लेंट नहीं लिखा सकती। फिर हम उसे ढूंढें कैसे? आप बिना कंप्लेंट के उसे ढूंढिए ना। देखिए मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, आपका कॉलेज नहीं, जहाँ बिना क्लास की पूरी अटेंडेंस डाल दी जाती है। यहाँ हर चीज़ का हिसाब रखा जाता है, समझिए आप। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मैं एक रिच फैमिली से हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड मिडिल क्लास। ऑलराइट, एक काम कीजिए, आप हमें उस लड़के का फ़ोटो दे दीजिए, या वो भी। जी हाँ, फ़ोटो है मेरे पास। थैंक गॉड। आप दोनों की आखिरी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? परसों रात हम दोनों साथ में ही थे। कितने बजे? यही कोई 2:30 बजे। फिर आपने उसे घर छोड़ा या उसने आपको? हम दोनों खुद ही अपने अपने घर चले गए थे, मैं अपनी कार से और वो बस से। याद आ गया साहब, वो बस ही थी जो मेरे दोस्त को ले गई। उसे छोड़ना नहीं साहब, उसे छोड़ना नहीं। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो अब उस बस को होगी। चलो सब, पूरी गलियां तलाशो, एक एक के घर छान मारो, वो बचने नहीं चाहिए। जाओ। सर, बस तो सड़क पर चलती है ना, फिर हम यहाँ गली मोहल्ले में क्या ढूंढ रहे हैं? बस वाले को हम बस को पकड़ते हैं ना, बस वाले अपने आप मिल जाएंगे। वही तो कर रहे हैं। वो लड़की आरती थी ना, उसका एक्सीडेंट यहीं पीछे ही हुआ था, और उसने भी बस का जिक्र किया था, जैसे माही और जग्गू कर रहे हैं। इसलिए हो ना हो उस बस के पहिए अमर बस्ती तक जरूर आते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप फिर से यहाँ? आज भी किसी केस के सिलसिले में आए? जी हाँ ईश्वर जी, हम यहाँ किसी को ढूंढने आए। किसे? हे, एक अंधेरे में एक तीर छोड़ा है मैंने, अब देखते हैं निशाने पर लगता है कि नहीं। ज़रूर लगेगा। वैसे मेरे लायक कोई काम हो तो ज़रूर बताइएगा। काम तो है आपके लिए, फिर बताइए, निसंकोच होकर बताइए। आपकी इस बस्ती में बस चलाने वाले लोग कितने होंगे? यहाँ तो बस छोटी बड़ी गाड़ी जैसे ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग ही रहते हैं। बड़ी गाड़ी वाला यहाँ कोई भी नहीं है। याद आया, कुछ महीने पहले यहाँ पीछे वाले रास्ते पर एक बस ज़रूर खड़ी थी। अब कहाँ है वो? मालूम नहीं इंस्पेक्टर साहब, उस दिन के बाद से दोबारा फिर कभी दिखी नहीं। क्या आप उसके मालिक को जानते हैं? जी नहीं, वो बस एकदम अचानक आई और अचानक ही चली गई। मालिक कौन है ये जानने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं ईश्वर जी, आपने इतना बताकर हमारा आधा केस सॉल्व कर दिया, धन्यवाद। सर, अंदर कुछ नहीं मिला। ठीक है, तुम सब वापस जाओ, हम अभी आते हैं। चलते हैं ईश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे कोई बात नहीं, एक दूसरे के काम आना ही तो ज़िंदगी है। जी बिल्कुल। चलो तुम दोनों भी, चलो अब हम भी चलते हैं। देखा है, सर इतने ट्रैफिक में हम उस बस को ढूंढेंगे कैसे, वो भी इस पूरे शहर में? ढूंढना पड़ेगा हमें, लेकिन कैसे सर? हमें आरटीओ ऑफिस जाकर व्हीकल नंबरों की लिस्ट निकलवानी होगी कि पिछले 3 महीने में कितने लोगों ने बस खरीदी और बेची, क्योंकि इतना तो पक्का हो गया है कि ये किडनैपिंग बस में हो रही है, और पिछले 1 डेढ़ महीने से। ये रही आरटीओ की लिस्ट सर,
ये लिस्ट है कि पूरी दुकान? वेरी गुड तावड़े, तुम इस लिस्ट को अंदर कंप्यूटर रूम में ले जाओ और इसमें से हमारी लिस्ट तैयार करो। हमारी वाली समझ रहे हैं ना, क्रिमिनल एक्ट वाले लोगों की। ओके सर। और तुम राम सिंह अभी के अभी कंट्रोल रूम जाओ और वहाँ इस बस का सर्च ऑपरेशन चलाना करो। और हाँ, जाते जाते बड़े साहब का लेटर जरूर ले जाना, वरना वो लोग तुम्हारी सुनेंगे नहीं। जी सर। अब देखता हूँ ये बस और कितने दिन तक सड़क पर दौड़ती है। सर ये तो अरेस्ट कर ले सर। अभी नहीं, चुपचाप गाड़ी चलाओ। अरेस्ट हिम। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? यूं ही सर, खाना डाइजेस्ट करने आए थे। ऐसा क्या खाते हो तुम लोग कि पूरी रात पचाना पड़ता है? सॉरी सर। तुम लोग यहाँ हमें सॉरी बोल रहे हो और वहाँ घर पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मरे जा रहे होंगे। हमारे माँ बाप बाहर रहते हैं सर, हम तो यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, शायद इसलिए तुम्हें ना उनका डर है और ना हमारा। ये सर, नो सर। शट अप। अगर दोबारा यहाँ दिखे तो इसे भेजूंगा जेल और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास। आउट। वो लिस्ट तैयार हुई तावड़े? अभी लाया सर। इंस्पेक्टर सूरज है। ऑल राइट, हम कुछ करते हैं। किसका फ़ोन था सर? हॉस्टल केयर टेकर का। कल रात वाले स्टूडेंट भी उठा लिए गए। हे भगवान, हमारे जाने के तुरंत बाद। वो लिस्ट का है? ये रही लिस्ट सर। एक तुम लोग, एक तुम और एक मेरे पास। अब हमें ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस लिस्ट में से अमर बस्ती का वो पता ढूंढना है जिसके नाम पर ये बस खरीदी गई है, क्योंकि अभी तक इस केस के जितने भी तार हैं वो इसी अमर बस्ती से जुड़े हैं। इसलिए हो ना हो वो बस और उसका गिरोह इसी बस्ती में कहीं छुपा है। ढूंढो सब। मिल गया सर, पता किसी मुन्ना के नाम पर है। दैट्स गुड। तावड़े, टीम तैयार करो। यस सर। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। अरे आप लोग भी हैं? मोहल्ले की बात इंस्पेक्टर साहब, हमें तो होना ही था। कौन मार सकता है इन्हें? अब ये हम कैसे बता सकते हैं इंस्पेक्टर साहब, पर आपको क्या लगता है? ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। वैसे ये तीनों उसी बस के मालिक हैं जो इस शहर में अपहरण की वारदातें कर रहे हैं। फिर तो ये तीनों ही चार होने चाहिए। चार? ये चौथा कौन है? चौथा वही जो अब तक जिंदा है और शायद अब वही इन वारदातों को अंजाम दे रहा हो। बिल्कुल सही। माफ़ कीजिए ईश्वर जी, मैं आपको फिर से तकलीफ़ दे रहा हूँ। इसमें तकलीफ़ कैसी? आप जब चाह कहें मैं आ जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका एहसान ये मैं कभी नहीं भूलूँगा। आप कल सुबह ही आ जाइए। बिल्कुल आ जाऊँगा। अच्छा ईश्वर जी। अच्छा माँ जी, नमस्ते। ये उन तीनों लाशों की फ़ोटो है ईश्वर जी, ज़रा पहचानिए इन्हें। अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये गुड्डू है, ये पप्पू और ये छोटू। और चौथे का नाम क्या है? मुन्ना। बहुत शातिर है वो इंस्पेक्टर साहब, और इनका लीडर भी।
लीडरगिरी दिखा गया वो अपनी, खुद को बचाने के लिए इन सबको ठिकाने लगा दिया। लेकिन अब आप उसे पकड़ेंगे कैसे? वो तो सारे सबूत मिटा गए। मुन्ना भले ही अपने साथियों को मार गया हो, मगर इन मौतों का डर उसे चैन से बैठने नहीं देगा। कौन मुन्ना इंस्पेक्टर साहब? ए तू चुप कर, बता तो साहब कौन मुन्ना, बोलना चुप कर। अरे एक बार बता तो साहब, 8-10 मुन्ना को तो अपन भी जानता है, तू ऐसे नहीं मानेगा। राम सिंह उसे बाहर लेके आओ। आप भी साहब, आप जानते ना वो कौन है, बोला ना, लाओ उसे। अरे ये तीनों तो वही लोग के हैं, अमर बस्ती गुंडे, आपको इनको पकड़वाना है? चलिए मेरे साथ, अब भी सालों को धरवाता हूँ। अबे तेरा नशा अब भी नहीं उतरा क्या? मरे हुए को धरवाएगा? ये मर चुके। अगर वो इन्हीं मुन्नियों का मुन्ना है साहब, तो अपन उसको अच्छी तरह जानता है। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? इस मुन्ना के 2 ही ठिकाने हैं साहब, या तो आपके तहखाने या शराब के महकाने। अरे ओ भूली बिसरी यादें, क्यों हमसे बारे खाड़ी सुनना चाह रहा है? साफ से बता नहीं कहाँ मिलेगा। माफ़ कर दो साहब, अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अगर वाकई में इस मुन्ना ने अपने साथियों को मारा है, तो फिर वो इस शहर में नहीं बल्कि अपने गांव चला गया होगा। कौन से गांव? रामगढ़, बेलापुर, बेलापुर, रामगढ़, यहाँ कहीं नहीं जाना है, सीधे जेल जाना है। बंद करो इससे अंदर। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, हम मुजरिमों का तो एक ही गांव है, जेल। जब भी हमें हमारे फंसने के फुल चांस लगते हैं, हम छोटा मोटा जुर्म कर अंदर घुस जाते हैं। एक तो हम इस भागदौड़ी से बच जाते हैं, दूसरा पकड़े गए तो जेल ही आना है, और बच गए तो मस्त खा पी के हट्टे होकर बाहर फिर से काम पर लग जाना है। वो आपको जेल में ही मिलेगा साहब, और कहीं नहीं। आप लोग जाइए, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस परेशानी के लिए। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, कोई बात नहीं, चलो चलें। तावड़े, तुम बड़े साहब से 2 लेटर बनवा लो, एक कंट्रोल रूम में दो बस को ढूंढने के लिए, और एक इस शहर की जेल में मुन्ना को ढूंढने के लिए। आप फिर इसकी बातों में आ गए सर। शट अप। उस बस की तलाशी लो। बस खाली है सर। ठीक है, जाने दो, जाओ जाओ, आराम से चलना। हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर सूरज हेयर। उस बस की कोई खबर? अभी कोई खबर नहीं सर। ठीक है, वायरलेस पर सबसे पूछते रहना, और खबर लगते ही सबसे पहले मुझे बताना। ओवर एंड आउट। लगता है बस आ रही है, टेक द पोजीशन। खोदा पहाड़, निकली चुईया। सर, कल रात 2 लोग और गायब हो गए, वो भी हमारे ड्यूटी पॉइंट से 3 किलोमीटर दूर। यानी अब उस बस और हमारे बीच ज़्यादा दूरी नहीं बची है। सर, सेंट्रल जेल से फैक्स आया। उनका कहना है कि उनके यहाँ मुन्ना तो कई हैं, मगर अमर बस्ती वाला नहीं। शराबी और उसकी बातें। मैंने तो पहले ही कहा था सर कि ये सिर्फ धुएं के गुबार उड़ा रहा है और कुछ नहीं। राम सिंह, उन तीनों के पास से जो सामान बरामद हुआ था उन्हें लेकर आओ। जी सर। महंगी शराब, सिगरेट, हथियार, खाली पर्स, 3 लाइटर, 1 माचिस। जब 3 लाइटर हैं तो फिर माचिस की क्या ज़रूरत है? इसमें तो एक बिल रखा है, तो बोतल 1125 उधार, हीरा वाइन शॉप, न्यू मार्केट। एक महंगी बोतल देना। ये लीजिए साहब पैसे, खाते में लिख लो। अरे नहीं साहब, यहाँ कोई खाता नहीं चलता। मुन्ना भाई तो कह रहे थे कि चलता है। कौन मुन्ना भाई? तेरी माचिस की डिब्बी वाले मुन्ना भाई। अब बताता या तुझे भी डिब्बे में बंद करूं? नहीं साहब, पीछे गोदाम में छुपे हुए हैं,
पकड़ो इसे। मत मारो साहब, मैं सब सच बताता हूँ। बता, उन तीनों को किसने मारा? मैंने मारा साहब, शराब में जहर मिलाकर। क्यों मारा? मुझे लगा सबूत जितने कम होंगे बचना उतना ही आसान होगा। अगर तू भी पकड़ा गया ना, हाथ से खून कभी छुपता नहीं, तो अब जो छुपा है वो भी बता दे। क्या साहब? वो बच्चे कहाँ हैं जिन्हें तुम लोगों ने अगवा किया था? हमने किसी को अगवा नहीं किया था। बता दे मुन्ना, वरना रस्सी पर लटकने का जो ख्वाब तेरा अधूरा रह गया था ना, मैं उसे अब भी पूरा कर दूंगा। चल बता। हमने लड़कियां उठाने का प्लान तो बनाया था साहब, मगर वो भी फेल हो गया। रोज लोग पास हो रहे हैं और तू कहता है कि फेल हो गया। बताता यार, रस्सी मंगाऊं? हमने सिर्फ पहली और वो आखिरी लड़की उठाई थी साहब, मगर वो तो हमसे भी ज्यादा चालाक निकली, हमारी बस तक लेकर भाग गई। साला झूठ पे झूठ। बताओ इसे बता साहब। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहा है? वो लड़की अकेली दौड़ती हुई मेरी कार से टकराई थी। अगर वो बस से आती तो वो नहीं, मैं उसकी जगह ऊपर चला जाता। सुना या और सुनवाऊं? सुना साहब, मगर आप मेरी सुनकर भी नहीं समझ रहे हैं। उसने खुद तीन खून का गुनाह कबूल कर खुद अपने ही गले में फांसी का फंदा डाल लिया हो, वो कुछ और छुपाकर क्या बचने की कोशिश करेगा? बात तो तेरी सही है, तू तो मरने ही वाला है। चल मरने से पहले इतना और बता जा, वो बस तुम लोगों ने कब कहाँ रखी और वो कैसे गायब हो गई? तो हमने हमारे मोहल्ले के सुनसान रास्ते पर खड़ा कर दिया था साहब। 2 दिन बाद जब लौटे तो बस गायब थी। कहाँ गए थे 2 दिन? जी, लड़की के खरीदारों को ढूंढने। मिले? हाँ मगर साहब लड़की नहीं मिली। वो अब तुझे ऊपर ही मिलेगी। बंद करो लॉकअप। सर ये केस तो समझते समझते और उलझ गए। जिसने हम कहानी का मेन विलन समझ रहे थे, उसने तो कब के हथियार डाल दिए। इस शतरंज का हाथी घोड़ा प्यादा तीनों मारेगा, राजा अंदर बंद है। फिर वो ऊंट कौन है जो टेढ़ी पे टेढ़ी चाल चल रहा है? तो जला दो यार, कितना अंधेरा है। बस में कोई है या हम ही दो भूत हैं इस अंधेरे में? कोई तो सुन लो यार, बत्ती जलाओ ना प्लीज। संजना, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे तो कुछ चिपचिपा भी लग रहा है। हाथ पैर शरीर पूरा चिपक गया हो जैसे। मेरा भी। यार कोई बताओ तो, यहाँ हो क्या रहा है? और ये लाइट क्यों नहीं जल रही है? मुझे तो बहुत बदबू भी आ रही है। हाँ यार, जैसे टॉयलेट और वो। स्टॉप द बस। मेरा नाम राहुल है। और मैं पूजा। मुझे राज कहते हैं, मतलब कहते थे। और मैं पूनम, जो अब अमावस्या बन गई। ये मेरा महेश है। और ये सीमा। हम एक नाम राशि हैं, मीना। और मैं मोनू, अपन धुएंबाज भानु। और मैं अपनी मीना से बिछड़ा हुआ तोता यानी पंकज। वैसे तुम लोग भी अपना नाम बता सकते हो, वरना रात में तो इंट्रोडक्शन हो ही जाएगा। मैं राजीव और ये संजना। क्या आप में से कोई बता पाएगा कि हम लोग यहाँ क्यों हैं, कहाँ हैं और कौन हमें यहाँ लाया? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों है ये तो हम भी नहीं जानते। कहाँ है ये तुम खिड़की से बाहर देखकर समझ सकते हो। और कौन लाया ये आज रात को तुम देख ही लोगे। वैसे घर से तुम लोग खा पी के चले हो ना?
क्यों? क्योंकि खाना अब तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। हाँ, मगर पानी यहाँ भरपूर है। सुबह मुंह खोल के बैठ जाओ, जितना पी सकते हो पी लो, नहाना अपने आप हो जाएगा। वो भी इसलिए भाई लोगों, दिन भर हम लोग यहाँ जो गंदगी फैलाते हैं ना, उसे साफ करने के लिए, वरना वो भी ना मिले। आप लोग उनसे पूछते क्यों नहीं कि आखिर उनका मकसद क्या है? वो क्या है कि हम पूछना तो चाहते हैं, मगर हर बार भूल जाते हैं। अब आप लोग आ गए हो तो पूछ लेंगे। वेलकम टू जर्नी ऑफ योर ड्रीम। यानी आपके सपनों की यात्रा में आपका स्वागत है। कौन है आप? आपके सीनियर ने नहीं बताया कि यहाँ सवाल करना मना है? आप चाहते क्या हैं? फिर सवाल। देखिए, आपको पैसे चाहिए तो मांगिए हमारे घर वालों से, यूँ तड़पाइए तो मत। और अगर मारना ही है तो एक बार में ही मार दीजिए, ऐसे बार बार नहीं। ठीक है, कौन मरना चाहता है वो हाथ उठाए। आप उठाइए। ओह, आई एम सॉरी, आप लोग तो हाथ पैरों से मजबूर हैं। कोई बात नहीं, मुंह से बोलिए। इतनी आज़ादी तो हमने सबको दे रखी है। बोलिए। कोई नहीं, आप बोलिए। हम आपकी ये इच्छा अभी पूरी किए देते हैं। नहीं? गुड बॉय एंड गुड गर्ल। जानते हो इस बोतल में क्या है? एक केमिकल जिससे चिपक कर तुम सब यहाँ बैठे हो। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ कि तुम हट्टे कट्टे नौजवानों को लगाम डालकर यहाँ बिठा दे। इसलिए हमने ये आइडिया निकाला है। अच्छा है ना? डरो मत, ये तो बस थोड़ा मेकअप हो रहा है तुम लोगों का। पार्टी पर जाने के लिए। पार्टी पर जाते हो ना, वही जहाँ तुम लोग दिन रात चिपके रहते हो, वैसे ही यहाँ भी चिपके रहना। असली तैयारी तो तुम्हारे नए दोस्तों के लिए होगी, जिन्हें हमें लेने जाना है। तो फिर ठीक है, लेट्स पार्टी टू नाइट। हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर सूरज हेयर। क्या बस का पता चला? नो सर, अभी तक नहीं चला। ठीक है, ओवर एंड आउट। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। कमिश्नर साहब, क्या पुलिस डिपार्टमेंट योग साधना में चला गया है, जो इस केस को सुलझाने वाला कोई नहीं है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है सर, वरना एक के बाद एक 14 लोग गायब नहीं होते शहर से। देखिए, आप हमारा साथ दीजिए, हम जल्दी ही मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। मीडिया तो हमेशा आपके साथ है सर, मगर हम भी क्या करें। लिखते लिखते हमारी कलम की स्याही खत्म हो जाती है, लेकिन आपकी छानबीन वहीं की वहीं रहती है। सुना है अगले महीने डिपार्टमेंट का अवार्ड फंक्शन है, जो पिछली बार से भी ज़्यादा धूमधाम से मनेगा। खबर है कि पूरा बॉलीवुड आने वाला है। कहीं उसी जश्न की आग में इन मासूमों को तो नहीं झोंका जा रहा है? फंक्शन रद्द हो सकते हैं, मगर छानबीन बंद नहीं होगी। जनता की सुरक्षा पहले, बाद में हमारे तीज त्यौहार। इस केस की सारी जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सूरज के पास है, आप उनसे ही पूछ सकते हैं। आप बस इतना मान लीजिए कि वो समय आ ही गया है जब हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने उस किडनैपर को सामने लाएंगे। तब तक हमें थोड़ा मौका और दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर सूरज, क्या ये सब मीडिया को टालने के लिए था? जी नहीं सर, मैं उस बस के काफ़ी नज़दीक हूँ। आप खुद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस खुशी खुशी अटेंड करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, या मैं वीआरएस के लिए अप्लाई करूँ? नो सर, लीव मी। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। गौर से सुनो तुम दोनों, अब हमें हमारी ताकत को अलग अलग बांटना होगा, क्योंकि इकट्ठे रहकर हम उस बस को नहीं पकड़ सकते। जैसे भगवान शंकर के त्रिशूल की 3 दिशाएं होती हैं, ठीक वैसे ही हमें भी अलग अलग जगह मोर्चा संभालना होगा, और बीच का स्थान हम उस बस के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारे बनाए चक्रव्यूह में फंसने से उसे कोई रोक ना सके। समझ गए तुम दोनों? ओके सर। क्या खबर है?
खबर ये है सर कि कुत्ते बिल्ली तो बहुत दिखे, मगर वो बस नहीं दिखी। और तुम? मेरी गाड़ी का तो डीजल ही खत्म हो गया था, अपनी जेब से फुल टैंक करा के आ रहा हूँ। पैसे तो मिल जाएंगे सर, मगर ऐसे हम अपनी जेब कब तक हल्की करते रहेंगे? कोई तो तरीका होगा उसे पकड़ने का। तरीका तो अब यही एक बचा तावड़े कि हम अपना सुख चैन भूलकर उस बस को चारों तरफ से घेरें। घेरा तो हमने डाल लिया सर, मगर वो किस घेरे में फंसेगी ये भी तो पता चले। तो फिर एक काम करो, हमारी गाड़ियों के पहिए अब वहीं रुकेंगे जहाँ कोई हो। इससे फ़ायदा, मछली किस कांटे पे फंसती है? जिसमें दाना हो, राइट। और ऊपर वाली की कृपा से हमारे शहर में दाने की कोई कमी नहीं है। ओके सर, पूरी बात तो सुनो। यस सर, हम जो भी पॉइंट छोड़ेंगे वहाँ अपना नंबर ज़रूर देंगे, और सिर्फ इतना कहेंगे कि ये पुलिस का जागरूकता अभियान है, और पूरी रामायण नहीं सुनाएंगे, वरना रावण के आने से पहले ही। समझ गए ना? यस सर। तो फिर ठीक है, मछली जिसके भी कांटे में फंसेगी वो वायरलेस पर सबको इन्फॉर्म कर देगा। ओके? ओके सर। सर, राम सिंह बोल रहा हूँ, मछली ने दाना खा लिया। वेल डन राम सिंह। अब तुम तुरंत उसका पीछा करो, हम सब वायरलेस पे कांटेक्ट करेंगे। ओके? ओके सर। चलो उस बस का पीछा करो। राम सिंह, इस वक्त तुम कहाँ पर हो? मैं लक्ष्मी मार्केट से गुजर रहा हूँ सर, बस ठीक मेरे सामने। तावड़े, तुम कहाँ हो? मैं आनंद मिल के पास हूँ सर, और मैं इस वक्त कृष्ण टाकी से गुजर रहा हूँ, यानी राम सिंह बस के पीछे और हम दोनों बस के आजू बाजू। इसका मतलब आज बस पकड़ी जाएगी? अरे जाएगी नहीं, समझो पकड़ी गई। कंट्रोल रूम, पूरा एरियल सीट करवा दो, हमें बस मिल गई है। तुम लोग अब बच नहीं सकते, पुलिस से घिर चुके हो तुम लोग। मान जाओ, अब भी रोक दो उस बस को। इनके पास तो वायरलेस फ़ोन भी है, अब तो इन्हें हमारी हर पोजीशन का पता चल गया होगा। दोस्तों, इनके पास वायरलेस फ़ोन भी है, यानी उनको हमारी पोजीशन का पता चल चुका है। इसलिए अब वो चौकन्ना हो जाओ, वो अपना रास्ता ज़रूर बदल देंगे। हम तैयार हैं सर। और हम भी। आपने सही कहा सर, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया सर। तुम अब कहाँ हो? हनुमान गली सर। तावड़े, हनुमान गली। ओके सर। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? तुम बच नहीं पाओगे यू ओल्ड मैन। ऑल इज गोल्ड। राम सिंह, बस कहाँ है? सर, वो तो चूहे बिल्ली खेल खेलते हुए पता नहीं कहाँ छुप गई। तावड़े, तुम्हें दिखी? नहीं सर, मुझे भी नहीं दिख रही। सर, मैं चौकी नंबर 3 से बोल रहा हूँ, कोई बड़ी सी गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। चौकी नंबर 3 चलो सर। चौकी नंबर 3, बस को किसी भी हाल में निकलने मत देना। ओके सर, तुम दोनों भी जल्दी पहुँचो। यस सर।
उसे जाने क्यों दी? किसे सर? सर आपने हमें बस को रोकने को कहा था। हाँ तो, मगर वो तो एक ट्रक था। क्या आप बकते हो? हाँ सर, विश्वास नहीं होता तो इन सब से पूछ लीजिए, इन सब ने देखा है। जी हाँ सर, हम सब ने देखा है। वो एक ट्रक ही था, बस नहीं। ये कैसे हो सकता है? बस ट्रक कैसे बन गई? आखिर गई कहाँ वो बस? ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस ने खुद बस को जाने दिया। वो पुलिस जो थोड़ी देर पहले इस बस के आगे पीछे दौड़ रही थी। और फिर मानो जैसे खुद ने ही हथियार डाल दिए। आखिर तुम लोगों ने ऐसा किया क्या जो वो लोग तुम्हें रोक नहीं पाए? गूंगे हो गए हो क्या तुम? कुछ तो बोलो। क्या हम पर थोड़ी भी दया नहीं आती तुम्हें? हम भी तो तुम्हारे बेटा बेटी पोता पोती की उम्र के हैं। भगवान के लिए छोड़ दो, हमें जाने दो। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप रहेंगे। हाँ, हम कह देंगे कि हमारे चेहरों पर नकाब डाल रखा था। छोड़ दो ना प्लीज़। हाँ, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। अपुन तो सारे नशे भी छोड़ देगा। बस एक बार मुझे मेरे जग्गू के पास जाने दो। आज हमारी खुशी का जन्मदिन है। कल तुम लोग पूछ रहे थे ना कि हमारा कोई बेटा बेटी पोता पोती नहीं है। हमारा एक बेटा था जो एक जानलेवा बीमारी से मारा गया, और हमारी बहू ने उसके गम में अपनी जान दे दी। और उन दोनों की एक लड़की थी, हमारी पोती खुशी। उसी का जन्मदिन है आज। हमारी प्रार्थना है आप सभी से कि उसका केक कटते ही आप सभी उसे एक साथ विश करें। birthday to you. Happy birthday to you. अरे हमारे लिए तो केक बचा ही नहीं। कैसे बचेगा? ये खुशी का केक है, आज तक बचा है कभी हमारे लिए? सारा तो वो ही खा जाती थी जैसे इन लोगों ने खा लिया है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो हमारी खुशी में शामिल हुए। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलो अब चलें। और हम? हाँ हाँ, तुम भी साथ चलोगे? मगर आप लोगों ने तो हमें छोड़ने को कहा था। ज़रूर छोड़ेंगे। जब ये बस भर जाएगी और नए मेहमानों के लिए जगह नहीं बचेगी तो कहीं ना कहीं ज़रूर छोड़ देंगे। आप दोनों झूठे हैं, चीटिंग करते हैं हमारे साथ। आपका ये ड्रामा भी झूठा है और आपकी पोती भी झूठी है। हमारी पोती को झूठी मत कहना, वो झूठी नहीं है। 10 बार कहेंगे झूठी झूठी झूठी। चुप करो वरना मार डालोगे। आ गई ना सच्चाई जुबान पे। शांत हो जाओ तुम। तुमने सुना? ये लोग हमारी खुशी को झूठा बोल रहे हैं, वो झूठी नहीं है। अरे बंद करो ये ड्रामा, बहुत देखे हैं ऐसे घड़ियाली आंसू। आंसू दिखाकर जन्मदिन बना लिया, केक भी कटवा लिया और अब दोनों नाटक कर रहे हैं। देखो तो। हमारे आंसू तुम्हें नाटक लग रहे हैं? एक बार बाहर निकल जाऊं तो इन दोनों की सुपारी तो मैं दे दूं। अरे साफ साफ क्यों नहीं बताते? तुम लोग चाहते क्या हो? पैसा चाहिए तो मुंह खोलो ना। और मारना चाहते हो तो क्यों? अरे ये तो मरना ही चाहते हैं। ये तो खुद मारेंगे या किसी और के हाथों। या किसी को भेज दिया है हम लोगों को। हमारे किडनी फेफड़े के लिए। अरे कुछ तो बताओ। तुम्हें कौन मारेगा, जो पहले ही मर चुके हैं? और अपने शरीर के अंगों को तो तुम नशा कर करके कब का खराब कर चुके हो। कौन खरीदेगा तुम्हें, जिनकी कोई कीमत ही नहीं? हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, और क्यों मारेंगे? पैसा कमाने के और भी तरीके हैं। जो खुद को नहीं बचा सकते वो दूसरों की क्या सुपारी देंगे? हाँ, हम बूढ़े हैं, कल तुम भी बूढ़े होगे। ना ये कोई जादू है ना कोई ड्रामा। ये जन्मदिन असली है, नाटक तो वो है जो तुम लोग अपने परिवार के साथ रोज खेलते हो। हम झूठे नहीं हैं और हमारी खुशी भी झूठी नहीं थी। उससे झूठ बुलवाया गया, और जानते हो किसने? उसके अपने दोस्त ने। खुशी ने कभी झूठ नहीं बोला, और जब बोला तो वो उसका आखिरी झूठ था। जिसे वो अपना क्लासमेट बता रही थी, वो क्लास तो क्या उसके कॉलेज में भी नहीं था। 2 घंटे का बोल के गई थी, मगर आज तक वो 2 घंटे पूरे नहीं हुए। सच्चाई सुनना चाहते हो तुम तो सुनो। जिस तरह तुम लोग झूठे हो, हमारी खुशी भी झूठी थी। कॉलेज का बोलते हैं और फिल्म देखने चले जाते हैं। नाम किसी का और मिलने किसी और के साथ जाते हो। जन्मदिन का कहकर बार और पब पार्टियों में नशा करते हैं। जिसे दोस्त कहते हो उसी के साथ भाग जाते हो। मोबाइल, इंटरनेट और अपनी अय्याशी में इतने डूब चुके हो तुम लोग कि अपनी भूख प्यास भी भूल चुके हो। दिन हो या रात, घर हो या सुनसान जगह, तुम्हें किसी का भी एहसास नहीं। बस एंजॉय मिलना चाहिए पूरा। क्यों? और जो घर पर तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठे हैं, उन्हें बस आंसू बहाने के लिए ही रखा है।
ये सब क्या हो रहा है? तो तुम ही लोग हो जो लोगों को किडनैप कर रहे हो? मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम वही आलोक हो ना जो हमारी खुशी को ले गया था? हाँ। हम तुम्हें अस्पताल ले चलेंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। बस एक बार हमारी खुशी का पता बता दो। मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? तुम ही तो हो, उसे अपने साथ ले गए थे और अब कहते हो कि नहीं मालूम। तुम्हें बताना होगा। बताओ वो कहाँ है? हम उसके बगैर जी नहीं पा रहे हैं। रात को हम वापस आ रहे थे और किसी ने उसका किडनैप। क्या आप बता सकते हैं वो लोग कौन थे? जी नहीं। बहुत धन्यवाद आपका, वरना वो लोग मुझे बेच देते। मगर तुम उनको मिली कैसे? मैं अपने दोस्त के साथ रात में अकेले सड़क पर घूम रही थी। इन्होंने चलती बस में मुझे अंदर खींच लिया और मेरे दोस्त ने भी मेरी मदद नहीं की। अब मैं चलती हूँ, वरना वो लोग आ जाएंगे। ईश्वर, हम हमारी खुशी को तो वापस नहीं ला पा सकते, मगर अब दूसरे बच्चों को तो बचा सकते हैं। अरे ईश्वर जी घर पर हैं क्या? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। यहाँ से गुजर रहा था ईश्वर जी, सोचा आपकी अधूरी चाय ही पीता चलूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी लाई। लो, चाय भी आ गई। अच्छा मैं चलता हूँ, चाय बहुत अच्छी थी। अरे हाँ, मेरे एक दोस्त ने ट्रक खरीदा है, आप चाहे तो चला सकते हैं, तनख्वाह अच्छी मिलेगी। ठीक है, बाय बाय। मुन्ना को बस खरीदने के पैसे तुमने दिए थे? हाँ साहब, मगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा, चलो ये बताओ, तुम यहाँ बहुत पुराने हो, यहाँ और कोई भी है जो बस चलाना जानता हो? बस तो नहीं साहब, मगर किसी ज़माने में अपने ईश्वर भैया ट्रक ज़रूर चलाते थे, आप उनसे मिल लीजिए।